से भरत तिवारी के मर्डर के केस में एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भरत तिवारी के मोबाइल किसी का भी अता पता नहीं चल रहा है। ये बेहद संदेहास्पद स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। साथ में ये भी है कि बिहार की जुडिशरी ने भरत तिवारी के मर्डर के केस में जो कार्यशैली अपनाई, न्यायाधीशों ने जो कार्यशैली अपनाई, बिना किसी प्रक्रिया के न्यायाधीशों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। ये न्याय के प्रति भी समाज में एक बेहद संदेहास्पद स्थिति है। न्यायालयों और जस्टिसों का कार्य केवल अदालतों में बैठ करके सुनवाइयां नहीं करना है, बल्कि निर्भय वातावरण की जिम्मेदारी भी न्यायालयों पर है। आज जो पुलिस इनकाउंटर कर रही है, एक्चुअली ये इनकाउंटर का काम जस्टिसों का है। जस्टिसों की कार्यशैली से संपन्न होने वाली क्रिया है। जस्टिसों की जिम्मेदारी से निर्भय वातावरण प्रस्तुत करने की कार्य की स्थिति का पूरी जिम्मेदारी न्यायालयों की है, परंतु हमारे न्यायालयों में ऐसा ना कोई गुण, ना ऐसी कोई शक्ति, ना कोई ऐसी इच्छा शक्ति कार्यशैली कभी देखने को मिलती है, जो बेहद चिंताजनक है। भ्रष्टाचार, अपराध, आतंक का मातृभूमि बनकर के कार्य करने लगती है। मैं अदालतों के में बैठे जस्टिसों को यह स्पष्ट कर दूं कि बिहार में न्याय का राज्य समाप्त होने, भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंचने में केवल और केवल जुडिशरी का रोल है। जुडिशरी के मृतक कार्यशैली की वजह से बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में अत्याचार, हर दिन आए दिन एक से एक दुर्लभ घटनाएं चिंता का विषय प्रस्तुत करती हैं। इसमें केवल पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं हैं, अदालतों में बैठे जस्टिसों को भी कमर कसकर के कार्यशैली अपनानी होगी, अन्यथा ऐसे न्यायालयों में बैठे जस्टिसों को मैं रिजाइन करने की सलाह दूंगा, अपने घर जाने की सलाह दूंगा। इस तरीके के न्यायाधीशों से बिहार में शांति, बिहार में निर्भय वातावरण, बिहार में न्याय की, धर्म की, सत्य की जीत संभव नहीं हो सकती है। जिस देश में, समाज में न्यायालयों का स्तर इतना गिरा हो, वहाँ निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटपाट, बेईमानी का तंत्र विकसित होता है और उसे स्पष्ट रूप से हम बिहार में देख सकते हैं। इसलिए भरत तिवारी के मर्डर में भी मैं न्यायालयों की बहुत बड़ी भूमिका, अदृश्य भूमिका मानता हूँ। और जब तक न्यायालयों को जनता, समाज, देश, प्रदेश और सरकारें मिलकर के दुरुस्त नहीं करेंगी, अकेले पुलिस का काम पूरा नहीं कर सकता है। न्याय का पहला पड़ाव ही जस्टिस है, धर्म का पहला पड़ाव ही जस्टिस है, विकास का पहला पड़ाव ही जस्टिस है, भ्रष्टाचार पर रोकने का सबसे बढ़िया पहला कदम ही जस्टिस और जुडिशरी से होकर के गुजरता है। यदि बिहार के न्यायालयों में, बिहार के जुडिशरी में, बिहार के न्यायाधीशों में जस्टिस करने की क्षमता नहीं है, जस्टिसों में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं है, जस्टिसों के द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप, कार्यशैली, निर्भय वातावरण प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पे इसे मैं जुडिशरी का, जस्टिसों का, न्यायालयों का फेल्योर मानता हूँ। तमाम बेटे बेटियों के साथ होने वाले दुर्लभ आपराधिक कृत्य भी इन्हीं न्यायालयों के द्वारा संपादित, संचालित और सुव्यवस्थित रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था के रूप में मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। इसलिए बिहार में यदि न्याय नहीं होगा, बिहार की अदालतों से यदि न्याय नहीं होगा, तो पुलिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप के रूप में काउंटर इनकाउंटर्स के तौर तरीके अपना करके अपराध को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, जिसमें बहुत बार अप्रत्याशित बर्बरता का भी शिकार जनता को होना पड़ता है। परंतु ये बर्बरता जो पुलिस के द्वारा होती है, ये छोटे छोटे ईमानदार, साधारण से लोगों के ऊपर ही की जा सकती है और पुलिस वाले उन्हीं के ऊपर कर पाते हैं। बड़ी मछलियाँ, बड़े अपराधी, बड़े भ्रष्टाचारियों के ऊपर पुलिस का डंडा, पुलिस का तंत्र, पुलिस का इनकाउंटर नहीं होता है। इसलिए बिहार में भ्रष्टाचार की पहली पृष्ठभूमि यदि ठीक करनी है, बिहार में भ्रष्टाचार की पहली पृष्ठभूमि को यदि दुरुस्त करना है, नष्ट नाबूद करना है, तो हमें अदालतों को ठीक करना पड़ेगा, जस्टिसों को ठीक करना पड़ेगा, उनकी कार्यशैली को ठीक करना पड़ेगा। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।